नेहा के बैग से आज फिर रियाजी की कॉपी गायब थी। वो सर पकड़े बैठी थी क्योंकि कल उसका अहम टेस्ट था, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज की तरह आज भी उसके स्कूल बैग में उसकी कॉपी नहीं थी। 2 दिन पहले की उर्दू की कॉपी भी उसके बैग में नहीं थी। सारी रात परेशानी के आलम में गुजरी। सुबह लिफाटे कर ये सोचकर बैग देखा कि रात में शायद ठीक से ना देख पाई हो। हैरत अंगेज तौर पर इस वक्त उर्दू की कॉपी बैग में ही मौजूद थी। इसने अपना वहम समझकर सर झटका और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। आज जब इसने टेस्ट की तैयारी के लिए बैग खोला तो इसमें रियाजी की कॉपी मौजूद न थी। एक मर्तबा फिर परेशानी ने इसे इगेरा। अभी वो कॉपी के बारे में सोच ही रही थी कि साद उधर चला आया। साद भाई, आपने मेरी रियाजी की कॉपी कहीं देखी है? नेहा ने साद को देखते ही पूछा। साद ने इनकार में गर्दन हिलाई। इसने बहन को परेशान देखकर कहा, एक तो तुम्हारी कॉपी रोज खो जाती है, संभाल कर क्यों नहीं रखती? साद की बात पर नेहा ने परेशानी से इसे देखा। ओ नहीं भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, कॉपी मैंने अपने बैग में ही रखी थी। अच्छा परेशान मत हो, आओ मिलकर ढूंढते हैं। कुछ ही देर में साद और नेहा ने पूरा कमरा, लाउंज, सहन, यहाँ तक कि किचन और उम्मी अबू तक का कमरा भी छान मारा, लेकिन कॉपी कहीं नहीं मिली। नेहा के जहन में मिस अफरोज का चेहरा घूम रहा था। कल यकीनन शामत आने वाली है। कल का सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब सिर्फ माली बाबा का कमरा रह गया है, चलो वो भी देख लेते हैं। साद ने उनके कमरे की जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन नेहा को अपने पीछे न आते देखकर वहीं रुक गया। वो क्या हुआ नेहा, ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे तुम रुक क्यों रही हो? नेहा को रोता देखकर साद ने इसे वहीं करीब रखे सोफे पर बैठा। मिल जाएगी कॉपी नेहा, लेकिन रोने से नहीं, तलाश करने से। देखो नेहा, किसी भी मुश्किल में रोना बहुत आसान होता है, लेकिन इस मुश्किल से बाहर आने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश किए बगैर कभी मुश्किल हल नहीं होती। साद ने इसे समझाकर बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया। साद नेहा से 3 साल बड़ा था और 8वीं जमात में पढ़ता था, जबकि नेहा 5वीं जमात की तालिबा थी। दोनों का शुमार स्कूल के लायक तरीन तलबा में होता था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज से उनके घर में अचानक ही ये नया मसला खड़ा हो गया। हर